रानी और उसकी प्रिय चिड़िया कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जहां की रानी अनन्या अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थी। उनकी प्रजा उन्हें हृदय से चाहती थी क्योंकि वे न केवल अपने राज्य की देखभाल करती थी बल्कि पशु पक्षियों से भी गहरा स्नेह रखती थी। रानी का महल बड़ा और भव्य था, लेकिन उसकी सबसे प्रिय जगह महल के पीछे स्थित बगीचा था। इस बगीचे में अनगिनत रंग बिरंगे फूल, ऊंचे ऊंचे वृक्ष और एक छोटी सी झील थी जहां पक्षी आकर पानी पीते और खेलते थे। एक दिन जब रानी बगीचे में टहल रही थी, उन्होंने एक घायल चिड़िया को झील के पास पड़ा हुआ देखा। वह एक छोटी सी सुंदर सुनहरे पंखों वाली चिड़िया थी। उसकी आंखों में पीड़ा थी और वह ठीक से उड़ नहीं पा रही थी। रानी को चिड़िया पर बहुत दया आई। उन्होंने उसे अपनी हथेलियों में उठाया और महल में ले आई। उन्होंने राजवैद्य को बुलवाया और कहा, इस छोटी चिड़िया का पूरा इलाज करो। राजवैद्य ने चिड़िया की चोट पर औषधि लगाई और कहा, रानी साहिबा, इसे कुछ दिनों तक आराम की जरूरत होगी। अगर इसे प्यार और देखभाल मिलेगी तो यह जल्द ही ठीक हो जाएगी। रानी ने चिड़िया के लिए अपने कक्ष में एक सुंदर सोने का पिंजरा बनवाया। हालांकि वह पिंजरे में रखने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन वे चाहती थी कि जब तक चिड़िया ठीक न हो जाए तब तक वह सुरक्षित रहे। कुछ ही दिनों में चिड़िया बेहतर महसूस करने लगी। रानी ने उसका नाम सोनपंखी रखा क्योंकि उसके सुनहरे पंख सूरज की रोशनी में चमकते थे। सोनपंखी ने भी धीरे धीरे रानी के प्रति लगाव महसूस किया। जब भी रानी उसके पास आती, वह खुशी से चहचहाने लगती और अपनी छोटी सी चोंच से उनके हाथ को हल्के से छूती। रानी और सोनपंखी के बीच एक अनोखी मित्रता विकसित हो गई। हर सुबह रानी सबसे पहले सोनपंखी को देखती और उसके साथ बातें करती। जब वे महल के कामों में व्यस्त होती तो सोनपंखी पास बैठी रहती और अपनी मधुर आवाज में गाने गाती। समय बीतता गया और सोनपंखी पूरी तरह ठीक हो गई। वह अब अपने पंखों को फैलाकर उड़ने के लिए तैयार थी। एक दिन जब रानी उसके पिंजरे के पास बैठी थी तो उन्होंने देखा कि सोनपंखी खिड़की की ओर टकटकी लगाए देख रही थी। उसकी आंखों में एक अनकही बेचैनी थी। रानी ने महसूस किया कि सोनपंखी अब स्वतंत्र होना चाहती थी, लेकिन उनका हृदय यह सोचकर भारी हो गया कि अगर उन्होंने सोनपंखी को छोड़ दिया तो क्या वह फिर कभी लौटेगी? क्या उनकी यह प्रिय मित्रता समाप्त हो जाएगी? परंतु उन्होंने यह भी जाना कि सच्चा प्रेम बंधन में नहीं होता। उन्होंने पिंजरे का दरवाजा खोला और मुस्कुराकर कहा, सोनपंखी, तुम अब स्वतंत्र हो। उड़ जाओ जहां तुम्हारा मन चाहे। सोनपंखी ने रानी की ओर देखा। वह कुछ क्षणों तक चुप रही, फिर उसने अपने सुनहरे पंख फैलाए और उड़ गई। रानी ने उसे जाते हुए देखा, लेकिन उनके मन में कोई दुख नहीं था। उन्होंने जान लिया था कि अगर सोनपंखी उनसे सच्चा प्रेम करती है तो वह लौटकर जरूर आएगी। दिन बीतते गए, लेकिन सोनपंखी वापस नहीं आई। एक दिन जब रानी उदास मन से बगीचे में बैठी थी तो उन्हें एक परिचित मधुर चहचहाहट सुनाई दी। उन्होंने ऊपर देखा, वह सोनपंखी थी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके साथ कई और सुंदर चिड़ियां भी थी। सोनपंखी ने रानी के कंधे पर बैठकर अपनी चोंच से उनका गाल हल्के से छुआ, जैसे वह उन्हें धन्यवाद कह रही हो। रानी की आंखें खुशी से चमक उठी। उन्होंने समझ लिया कि सच्चा प्रेम स्वतंत्रता में ही फलता फूलता है। इसके बाद सोनपंखी रोज रानी से मिलने आती। उसने अपना एक पूरा झुंड रानी के बगीचे में बसाया, जहां वे सभी आनंद से रहते थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम स्वामित्व नहीं चाहता, बल्कि स्वतंत्रता देता है। यदि कोई हमारा सच्चा मित्र या प्रिय है तो वह स्वतंत्र रहने के बाद भी हमें नहीं भूलेगा। रानी और सोनपंखी की मित्रता एक ऐसा बंधन थी जो प्रेम, विश्वास और स्वतंत्रता पर आधारित थी। इसलिए यदि हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो हमें उन्हें उड़ने देने की हिम्मत रखनी चाहिए, क्योंकि अगर वे सच में हमारे हैं तो वे लौट कर जरूर आएंगे।